यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑफिशियल CHO पेपर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा और जिनके भी अपकमिंग टाइम में जहाँ के भी एग्ज़ाम है पेपर, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए PDF मटेरियल अवेलेबल है। PDF में आपको सभी ऑफिशियल पेपर्स अवेलेबल किए जाएंगे एंड सीरीज़ है। सीरीज़ पहले 13 की थी, अभी उनको इंक्लूडेड करके 15 सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब जो भी लोग MPCHO का पेपर देते हैं, राजस्थान का देते हैं, UP का देते हैं, सबके लिए पेपर्स अवेलेबल हैं। तो जो भी लोग MPCHO प्लस NHM के पेपर लेंगे, 16 PDF पेपर्स होंगे, इसमें 16 पेपर रहेंगे। तो इन 16 पेपर का चार्ज आपको लगेगा 200 रुपये, 200 रुपीज़। और जो भी लोग 30 CHO पेपर लेते हैं उनको चार्जेस लगेगा 300 रुपये। तो अब जो भी पेपर्स आप परचेस करना चाहते हैं पेपर्स परचेस कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 45 पेपर्स CHO प्लस NHM के 45 पेपर्स परचेस करते हैं तो आपको चार्ज लगेगा है जो 650 रुपीज़। इसमें आपको साथ में एक सीरीज़ है जो एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर है जो प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहता है परचेस कर सकता है। आपके लिए अमाउंट है जो चीप ही प्राइस है, क्योंकि इतने कम अमाउंट में आपको इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज़ कि इन पेपर्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है कि जिससे आपके मन में डाउट आए कि नहीं मैम ने पेपर्स अपने से खुद से तो नहीं बना दिए। कि जैसे अभी तक बिहार में ANM का पेपर कभी भी नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू मेरे नॉलेज के मेरिट के बेस पे लिए गए, लेकिन इस बार पेपर होना है। इस बार ANM बिहार का पेपर होना है, लेकिन मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे जहाँ पे कहा गया कि नहीं ये ANM का पेपर है, उस वेबसाइट पे आप जाइए। बट जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ना ANM का निकलेगा ना GNM का निकलेगा, GK GS आपको पकड़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आपको नहीं होगा, यहाँ पे आपके साथ किसी भी तरीके से ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। दूसरी चीज़, जो लोग ANM का पेपर दे रहे हैं उनके लिए 23 पेपर्स PDF अवेलेबल है। उसके लिए आपको मेरे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके सभी PDF हैं जो मिल जाएंगी। और आपके जो भी डाउट रह जाते हैं तो आप WhatsApp पर बेझिझक होके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि आपकी जब पेमेंट कटती है तो इसीलिए आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। चलिए आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है पेपर में। जो भी लोग इन PDF को लेना चाहता है मेरे WhatsApp पर कॉन्टैक्ट करके इन PDFs को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 120 मिनट का टाइम था, 100 MCQ थे और यहाँ पर सभी के लिए OMR बेस्ड आंसर की है जो फिलअप करनी थी। तो यहाँ पर जो भी लोग ये पेपर दे के आए हैं तो उनको पेपर का पता होगा कि आपने किस तरीके से पेपर दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको पेपर इस तरीके से आपका आया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेपर को। लेकिन हम पूरा पेपर है जो आपके साथ टाइप फॉर्मेट में है जो प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन इजीली क्लियर हो। जहाँ पर आपको इमेज इंसर्ट करके समझाया जा सकता है वहाँ पर वो भी आपको किया जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे देखिए, आपको 120 मिनट का टाइम दिया गया था। ये मैंने सेट C ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर 120 मिनट का टाइम था, 100 MCQ थे और यहाँ पर सभी के लिए OMR बेस्ड आंसर की है जो फिलअप करनी थी। तो यहाँ पर जो भी लोग ये पेपर दे के आए हैं तो उनको पेपर का पता होगा कि आपने किस तरीके से पेपर दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको पेपर इस तरीके से आपका आया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेपर को। लेकिन हम पूरा पेपर है जो आपके साथ टाइप फॉर्मेट में है जो प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन इजीली क्लियर हो। जहाँ पर आपको इमेज इंसर्ट करके समझाया जा सकता है वहाँ पर वो भी आपको किया जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है। यहाँ पर हम सेट C सॉल्व करने वाले हैं। अलग अलग जगह आपने अलग अलग सेट देखे होंगे, सभी में क्वेश्चन सेम आए हैं, लेकिन पैटर्न है जो चेंज हो जाता है यदि सेट में आपका पेपर आता है तब। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे सेट C। सेट C का जो सेकंड क्वेश्चन था वो था मिड डे मील इज़ गिवन टू स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग अप टू विच क्लास। मिड डे मील प्रोग्राम के तहत स्कूल चिल्ड्रंस के लिए कितनी क्लास तक के लिए खाना दिया जाता है, 3rd 5th 8th या फिर 10th तक के लिए। मिड डे मील प्रोग्राम के तहत पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को खाना दिया जाता है। बच्चे बढ़िया सज धज के तैयार होकर स्कूल पहुँचते हैं। अपना वहीं यदि मॉर्निंग
क्लास में बच्चे जाते हैं तो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो वहीं स्कूल में करते हैं। तो क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम के तहत 1ली से 5वीं तक के बच्चों को फ्री में खाना है जो प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट थी यहाँ पर सीरीज आपको फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा, सीरीज में है 14, 27, 52, 101, 198। आफ्टर दैट क्या निकल के आएगा, तो मेरी मैथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड किया है जिससे आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी 391। अब यहाँ पे आपका निकला कैसे, तो ये देखिए 14 गुणे 2 किया आपने, इसमें से 1 घटा दिया, फिर 27 गुणे 2 करके आपको 2 घटा देना है, 52 इंटू 2 करके फिर 3 घटा देना है आपको, फिर 101 इंटू 2 करके 4 घटा देना है, फिर 5th नंबर पे आपको 5। इस तरीके से जो आपका निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा आपका क्या 391। ईजी है, मैंने यहाँ पे ट्रिक ऐड की हुई है, तो आप इसके थ्रू यदि सीरीज में और कुछ भी दे दें तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द नास्य कर्मा इज स्पेशली इंडिकेटेड इन। नास्य कर्मा, आयुर्वेद में नास्य का मतलब होता है नोज। ऑप्शन में है हृदरोगा, वास्ति रोगा, शिरोरोगा या फिर पक्वास्य रोगा। तो नास्य रोगा है किसके लिए, किसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, शिरोरोगा। यदि किसी को माइग्रेन है, हेडेक है, तो नोज के थ्रू है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन डाली जा रही है नोज में, तो ये क्या है नास्य कर्मा। पंचकर्मा, आप यदि कभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पे देखना आपको पता चलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर है नास्य कर्मा, तो इसमें क्या होगा शिरोरोगा को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट वाटर लेक। तो इनमें से सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, सांबर, वूलार, डल या फिर गोविंद सागर। तो जो नमक की क्या है, नमक के पानी की झील है वो कौन सी है, सांबर लेक। नेक्स्ट वन इज द फिंगर क्लबिंग इज फाउंड इन। यहाँ पर फ्लैपिंग हैंड नहीं है, यहाँ पर है फिंगर क्लबिंग। किसमें देखने को मिलेगा, लिवर एब्सिस में, पल्मोनरी सप्रेशन में, टाइफाइड में कि ड्यूडेनल अल्सर में। तो फिंगर क्लबिंग होगा कब, जब प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तब होगा क्लबिंग फिंगर या फिर फिंगर क्लबिंग। जनरली ये हार्ट में या फिर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो तब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में लिवर एब्सिस, पल्मोनरी सप्रेशन, टाइफाइड या फिर ड्यूडेनल अल्सर। तो यहाँ पर आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, तो ये पल्मोनरी सप्रेशन के कारण क्लबिंग फिंगर होगा। प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, फिंगर्स में आपको क्लबिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन में है श्री धर्मवीरा, श्री बंसीलाल, श्री देवीलाल या फिर श्री भंडारू दत्ताचार्य। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा पूछा है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा का मतलब होगा यहाँ पर क्या, श्री धर्मवीरा। ये यहाँ पर फर्स्ट ही क्यों पूछा है, क्योंकि पहले हरियाणा और पंजाब क्या थे, जुड़े हुए राज्य थे, लेकिन ये क्या हो गए, अलग हो गए। अभी नावाडेज यदि 2023 में गवर्नर पूछते हैं हरियाणा के, तो वो है भंडारू दत्तात्रेय। क्या है, भंडारू दत्तात्रेय, जो कि 2021 से है, लेकिन फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा पूछे तो वो श्री धर्मवीरा। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन। वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पर है, हैदराबाद में, गुजरात में, इटली में कि जनेवा में। तो वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है गुजरात के जामनगर में, जो कि 19 अप्रैल 2022 को इनॉग्रेट किया गया है। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया है। वर्ल्ड या फिर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, पूरे विश्व का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है। किसने इसको लॉन्च किया है, WHO और जो यहाँ पर इंडिया के जो आयुष मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने मिलकर इसको 19 अप्रैल 2022 को गुजरात के जामनगर शहर में इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट वन इज द 2023 मेंस FIH क्या है, मेंस FIH है जो हॉकी वर्ल्ड कप है,
कहाँ पर खेला जाना है? ऑप्शन में है यहाँ पर भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद या फिर चंडीगढ़। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के थ्रू तो हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाना है 2023 का। ये कहाँ पर होना है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये देखिए 29 जनवरी 2023 से, आज ही से मतलब कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में ये क्या होना है? उड़ीसा में। और जो बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में, ये दो जगह जो हॉकी वर्ल्ड कप है खेला जाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है आपके लिए भुवनेश्वर दिया हुआ है और यहाँ पर राउरकेला नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको मार्क करवाया भुवनेश्वर। दो जगह होना है 29 जनवरी से, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में और दूसरा बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में। नेक्स्ट वन इज द Who won gold medal in 49 kg weightlifting category at Commonwealth Games 2022 held at Birmingham, England? तो अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इंग्लैंड के ब्रमिंघम शहर में। तो 19 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग कैटेगरी से किसने गोल्ड मेडल जीता है? जैरमी लालरिंगा, मीराबाई चानू, विकास ठाकुर, सौरव काइबाम, बिंद्या रानी देवी। किसने 49 किलोग्राम की वेटलिफ्टिंग कैटेगरी से गोल्ड मेडल जीता है? तो वो थी मीराबाई चानू। नेक्स्ट वन इज द हरियाणा स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन। तो हरियाणा स्टेट की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1965, 1 नवंबर 1966, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 अगस्त 1965 में। तो हरियाणा की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966 को। कब? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट वन इज द हु इंट्रोड्यूस द रियोटवारी सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पर रियोतवारी सिस्टम इंडिया में कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस, सर थॉमस मुनरो, जॉन सोर या फिर वैरन हेस्टिंग्स। कौन लेके आया था रियोतवारी सिस्टम, जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया के, जो थॉमस मुनरो ने थे, इन्होंने इसके लिए लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट को डायरेक्ट जो कल्टीवेटर है वहाँ की रेवेन्यू को कलेक्ट करना था। तो यहाँ पर क्या था? रियोतवारी सिस्टम था, जो कि ब्रिटिश टाइम पर लाया गया था। कौन लाया था? सर थॉमस मुनरो। नेक्स्ट वन इज द 1 टीस्पून इक्वल टू हाउ मेनी ड्रॉप्स। 1 टीस्पून में 60 ड्रॉप्स होते हैं, जनरली होते तो 100 है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम ड्रॉप्स दिए हुए हैं वो कितने हैं? 60। नेक्स्ट वन इज द सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। रोल्फ, BTRM, फिर NODP के बाद क्या होगा? ऑप्शन में RTJW, SUKX, RUJW या फिर SBRX। तो यहाँ पर आपका आंसर कैलकुलेट करने के बाद निकल के आता है RTJW। और आप इसको निकालेंगे कैसे? लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है, कहा है रोल्फ VTRM, तो R फिर V लिया यहाँ पर, O का T ले लिया, L का R ले लिया, F का M ले लिया, ठीक है। फिर 4 5 6 7 क्या है? 4 5 6 7, फिर यहाँ पर वही 4 5 6 7 यहाँ पे लगा है NODP के लिए। तो जो निकल के आपका आता है NODP का, तो वो क्या होगा? RTJW। नेक्स्ट वन इज द इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। तो सिंपलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है? पंजाब में, मध्य प्रदेश में या फिर वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा में। तो सिंपलीपाल कहाँ पर है? क्या है? सिंपलीपाल है जो कहाँ पर है? तो सिंपलीपाल है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? उड़ीसा। बायो रिजर्व है जो सिंपलीपाल। सिंपलीपाल नेशनल पार्क भी हम जिसको कहेंगे, मयूरभंज। कहाँ पर? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व और बायो रिजर्व नेशनल पार्क लोकेटेड है। नेक्स्ट वन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में अंधे होने का मेन रीजन क्या है? ऑप्शन में था आपको कैटरैक्ट, ट्रॉकोमा, ग्लूकोमा, केराटोमलेशिया। कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का भारत में क्या? कैटरैक्ट। नेक्स्ट वन इज द हाउ मच पॉपुलेशन है आंगनवाड़ी वर्कर लुक्स आफ्टर। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर 1000 पॉपुलेशन के लिए रहेगी। कितनी? 1 आंगनवाड़ी वर्कर 1000 पॉपुलेशन के लिए। फिर यदि मिनी सेंटर है आंगनवाड़ी का,
तो 400 से 500 में 500 से 800 में भी रह सकती है। नेक्स्ट वन इज द ड्यूरिंग अदान कला बला, अदान कला बला में क्या होगा, इंक्रीज होगा, घटेगा, बढ़ेगा कि दोनों होगा कि कुछ नहीं होगा, तो होगा डिक्रीज। नेक्स्ट वन इज द सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। पोलियो वायरस से हो रहा है, एंथ्रेक्स किससे होता है, फंगस से, बैक्टीरिया, वायरस की इंसेक्ट से, तो एंथ्रेक्स होगा किससे, बैक्टीरिया से। और किसके थ्रू, जूनोटिक इन्फेक्शन हो गए, किससे होगा, एनिमल्स के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द आईसीडी क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स आर गिवन बाय। तो आईसीडी क्लासिफिकेशन दिया गया है बहुत सारी डिसीज को लेके, तो ये किसने दिया है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आईसीडी क्लासिफिकेशन दिया है किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और WHO ने। नेक्स्ट वन इज द अ पेशेंट बिगन टू एक्सपेक्टोरेट ब्लड, नर्स डिस्क्राइब दिस एपिसोड एज। एक्सपेक्टोरेट का मतलब होता है कि कुछ भी जो कहाँ से आ रहा है, सीधा लंग्स के थ्रू आ रहा है, और यहाँ पे कहा है एक्सपेक्टोरेट ब्लड। तो ये क्या है, हेमेच्यूरिया है, हेमेटोमा है, हेमेप्टाइसिस है कि हेमेटोमेसिस है। एक्सपेक्टोरेट ब्लड का मतलब होगा यहाँ पर हेमेप्टाइसिस, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ गया, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टोरेट ब्लड हो रहा है, तो क्या है, हेमोप्टाइसिस। नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज इन द स्टेट। हमने आज ही मॉर्निंग की जो सीरीज हुई है उसमें पढ़ा था ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, केरला का। हाईएस्ट लिटरेट स्टेट पूछे तो वो भी केरला है। नेक्स्ट वन इज द चतुरनगुला इज द सिनोनिम्स ऑफ। चतुरनगुला किसका सिनोनिम्स है, अरगवधा, एरेंडा, रसना या फिर ननदी अबव। तो ये आपका अरगवधा, जिन्होंने BMS वालों ने या फिर BHMS वालों ने फॉर्म भरा होगा उनके नंबर तो 100%, यदि उनको नर्सिंग और उन्होंने दोनों में अच्छे से कंपेयर करके पढ़ाई की होगी तो उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग वालों के नहीं आएंगे, आएंगे मार्क्स सबके अच्छे, लेकिन उनके यदि उन्होंने आयुर्वेदा में अच्छे से अपनी पढ़ाई की हुई होगी तो यहाँ पर क्योंकि आयुर्वेदिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उनको ये बहुत ईजीली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वन इज द तंत्र युक्ति अकॉर्डिंग टू चरक आर। चरक के अकॉर्डिंग तंत्र युक्ति कितनी थी, 36, 42, 58 की 60, तो ये थी टोटल 36। नेक्स्ट वन इज द हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ चालक्य तंत्र। चालक्य तंत्र के जनक कौन थे, पापा कौन थे, सुश्रुता, कश्यप, चरका या फिर निमि। तो चालक्य तंत्र के जो फादर थे वो थे निमि। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंट्री ऑन अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय की कमेंट्री किसने की थी, आयुर्वेद रसायनी ने, दीपिका ने, भानुमति ने कि नन ऑफ द अबव। तो अष्टांग हृदय की जो कमेंट्री थी इनमें से किसी ने नहीं की थी। जो अरुंधता है इन्होंने सर्वांग सुंदरा, जो अष्टांग हृदय है इसकी कमेंट्री की थी, लेकिन यहाँ पर ये सर्वांग सुंदरा कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज मॉर्निंग सिकनेस इज सीन इन। मॉर्निंग सिकनेस किसमें देखने को मिलेगी, अमाबता, बत्रकता, अर्ली प्रेगनेंसी की परपीरियम। मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगी अर्ली प्रेगनेंसी में और जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 375 IPC डील्स विथ। एक क्वेश्चन आई थिंक लास्ट टाइम हरियाणा के ही पेपर में आया था कि IPC की कौन सी धारा है जो, सॉरी सेक्शन 375 IPC है जो किस में आएगा, ऑप्शन में है यहाँ पर रेस एंड निग्लेक्ट एक्ट, मर्डर या फिर रेप या फिर किडनैपिंग। तो यहाँ पर मर्डर के लिए तो होती है जो सेक्शन 302, फिर यहाँ पर पूछा है 375, तो ये होती है रेप के लिए। सॉरी IPC सेक्शन जो 307 है वो होता है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, फिर यहाँ पर 375 IPC सेक्शन होता है रेप के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर उग्रगंधा इज द सिनोनिम्स ऑफ। तो उग्रगंधा किसका सिनोनिम्स है, अस्थि विषा, मारीचा, बचा या फिर पिपली। तो ये वचा का।
नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पेशीज एंड फीमेल्स। पेशीज का मतलब है मसल्स। यदि मेल में पूछते तो आप कहते 500, मेल में पूछते तो 500, फीमेल के लिए कहा है तो कितना होगा 520, 500, 540 की 560। तो फीमेल में जो पेशीज होती हैं वो होती हैं 520। 20 मसल्स हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं मांसपेशियाँ फीमेल्स में। एज एन यदि हम इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो मेल में पूछा जाता तो आप 500 कहते हैं, फीमेल में पूछा है तो 520। नेक्स्ट वन इज माउंटेक्स टेस्ट इज डन इन ट्यूअर क्लासेस बाय इंजेक्टिंग 1 tube of PPD and 0.1 ml on the flexor surface of forearm and reading is taken after। माउंटेक्स टेस्ट में PPD इंसर्ट की जा रही है, कितने घंटे के बाद है जो आप रीडिंग लेंगे पढ़ेंगे, 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर या फिर 72 आवर। माउंटेक्स टेस्ट करने के बाद जो ट्यूबरक्लिन PPD इंसर्ट किया, इंजेक्ट किया है, उसके 72 घंटों के बाद आप रीडिंग लेंगे। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, 1 जनवरी, 14 नवंबर या फिर 31 अक्टूबर। तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कब? 7 अप्रैल को और 7 अप्रैल को। नेक्स्ट वन इज पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग इज ऑल एक्सेप्ट। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन सब है ड्रग का किसी एक को छोड़कर, तो इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, इंट्रावीनस है, लेकिन ओरल नहीं हो। अमंग द एजेंट्स यूज्ड फॉर हैंड हाइजीन द मोस्ट इफेक्टिव इज। तो हैंड हाइजीन को लेके सभी एजेंट्स यूजफुल, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? क्लोरोहेक्सिडीन बेस्ड हैंड रब, प्रोविडोन आयोडीन बेस्ड हैंड रब, मेडिकेटेड सोप विथ वाटर या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो हैंड हाइजीन के लिए कहा है, हैंड हाइजीन के लिए होगा अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जो आप सैनिटाइजर यूज़ करते हैं वो। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ मार्मस अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। तो सुश्रुता के अकॉर्डिंग कितने मार्मस हैं? 107, 700, 500 या फिर 101। सुश्रुता के अकॉर्डिंग जो मार्मस है वो कितने? 107। नेक्स्ट वन इज मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना का मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड मेडिसिन टू कंटेजियस पीपल, टू प्रोवाइड पेंशन टू विडो वुमेन, टू रिड्यूसिंग मैटरनल एंड यूनेटल मॉर्टेलिटी या फिर टू इनकरेज पीपल फॉर सेफ सेक्सुअल रिलेशन। JSY स्कीम का मेन एम यही होता है कि मैटरनल और यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देके। नेक्स्ट है आपका अ पीडियाट्रिशियन ऑर्डर 100 ml ऑफ NS टू इन्फ्यूज ओवर 30 मिनट, ड्रॉप फैक्टर है 60 ड्रॉप पर 1 ml, नर्स प्रिपेयर टू सेट द फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। तो यहाँ पर आप इसमें जब कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर निकल के आएगा 200 ड्रॉप्स पर मिनट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के लिए जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो कितना होगा? 1 से 6 डिग्री, 20 से 24 डिग्री, लेस देन -80 डिग्री या फिर लेस देन -65 डिग्री। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का जो टेम्परेचर यहाँ पे पूछा है वो होगा -18 डिग्री, लेस देन -18 डिग्री। कब तक के लिए? 1 साल तक के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द एवरेज वेट गेन इज। प्रेगनेंसी में एवरेज कितना वजन बढ़ता है? 12 से 13 किलोग्राम, 15 से 16 किलोग्राम, 16 से 17 किलोग्राम या फिर 17 से 18 किलोग्राम। तो प्रेगनेंसी में एवरेज वेट गेन होता है कितना? 12 to 13 kg। 12 से 13 किलोग्राम, जनरली 10 to 11 kg होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप 12 से 13 को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर क्या होगा हेल्थ स्टेटस का पता लगाने के लिए? डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। बेस्ट और मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर होगा कम्युनिटी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज वैक्सीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एट 6 वीक ऑफ एज। 6 हफ्ते की एज में, 6, 10, 14 वीक की एज में जो बच्चे को पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है उसमें कौन सी वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है? तो इसमें DPT होती है, हेपेटाइटिस B होती है आपकी,
और HIV हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा ऐड रहेगी, लेकिन रुबेला ऐड नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज इन हिंगवस्टाका चूर्णा द क्वांटिटी ऑफ हिंगू इज। हिंगवस्टाका जो चूर्ण है इसमें हिंग की क्वांटिटी कितनी होती है? 1 पार्ट, 8 पार्ट, 4 पार्ट, 2 पार्ट। तो ये होता है 1 पार्ट, कितना? 1 पार्ट। ये जो चूर्ण है पाचन संबंधित तकलीफें दूर करने में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है उसके लिए, और 1917 से चला आ रहा है, बैद्यनाथ का है। नाउ डेज अलग अलग मार्केट में आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन जो हिंग वास्तक चूर्ण है इसमें हींग का कितना पार्ट होता है? 1 पार्ट। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इज। तो नर्सिंग प्रोफेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एजुकेशन, केयरिंग, थ्योरी की ऑटोनॉमी। तो एक जो बेस्ट है यहाँ पर आपका कैरेक्टर है वो क्या है? केयरिंग। नेक्स्ट वन इज ब्लू विट्रियोल इज अ, एक मेडिसिन है ब्लू विट्रियोल, क्या है? कसीमा है, तुत्था है, तनकना है या फिर रसक है? ये क्या है? ये ब्लू विट्रियोल तुत्था। नेक्स्ट इज हु वॉन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बाय द प्रेसिडेंट, अ पार्ट ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2022। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अचंता सारथ कमल को, सीमा पुनिया, निखत जरीन या फिर स्वप्निल संजय पाटिल को। तो अवार्ड मिला है किसको? अचंता शरथ कमल के लिए। नेक्स्ट वन करण वेदना संस्कार इज डन ड्यूरिंग। जो कान छिदवाना जिसको हम बोलते हैं कर्णवेद संस्कार कब करवाने चाहिए? 5th मंथ, 12th मंथ, 2 ईयर्स या फिर 6, 7 और 8 मंथ में। तो ऐसे तो जनरली जब आपका मन हो जब आप अपने कान छिदवा लो, लेकिन संस्कार की बात हो रही है, जैसे मुंडन संस्कार होता है वैसे कर्ण वेदना संस्कार है, ये आपका 6, 7 और 8 महीने में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ कार्सिनोमा वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड में लैरिंक्स में यदि आपको कार्सिनोमा है तो अर्ली सिम्टम क्या होंगे? पेन होगा, कफ होगा, डिस्निया होगा, हॉर्सनेस होगी। वोकल कॉर्ड के जो अर्ली सिम्टम है कैंसर होने के वो क्या है? वो हॉर्सनेस, वॉइस, आपकी आवाज़ कैसी हो जाएगी? घोड़े के जैसे। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वेजाइनल सीक्रेशन? पीएच वैल्यू कितनी है वेजाइनल सीक्रेशन की? 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 या फिर 7 to 8। तो पीएच वैल्यू है जो इसकी वेजाइनल सीक्रेशन की है कितनी है? होती है 4 to 7। कितनी? 4 to 7। क्योंकि यहाँ पर एक क्या है 4 to 7 क्यों? क्योंकि एसिडिक होता है पीएच, जो वेजाइना का पीएच होता है, जो सीक्रेशन होता है वेजाइना से कैसे होता है? एसिडिक होता है, इसीलिए बहुत सारे इन्फेक्शन से बचे हुए रहते हैं। वेजाइनल सीक्रेशन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 4 to 5। नेक्स्ट था आपको ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, डॉटर है कि ग्रैंड डॉटर है? तो ये आपकी क्या? ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट वन द नर्स एडमिनिस्टर्स क्लिनजिंग एनिमा, द कॉमन पोजीशन फॉर दिस प्रोसीजर इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनिमा में कौन सी पोजीशन देंगे आप? सिम्स लेटरल पोजीशन, डॉर्सल रिकम्बेंट, सुपाइन या फिर प्रोन? तो एनिमा देने के लिए सिम्स लेटरल पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन है जो हमेशा यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज स्पेसिमेन रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू को डायग्नोस करने के लिए कौन से स्पेसिमेन की जरूरत पड़ेगी? यूरिन कल्चर की, ब्लड की, थ्रोट स्वैब की कि स्टूल की? स्वाइन फ्लू जनरली स्नीजिंग, कफिंग, कोल्ड के थ्रू जो वायरस है एंटर करेगा आपको, मेनली ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के लिए थ्रोट स्वैब है जो कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज BMI is nutritional indicator for adult if less than 18.5 indicates। तो BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है न्यूट्रिशनल इंडिकेटर है, यदि BMI 18.5 से भी कम है दैट मीन्स क्या है? मॉडरेट वेट है पर्सन का, नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है कि ओवर वेट है? तो नॉर्मल तो कितनी आती है? 25 तक की कैटेगरी में आएगी। फिर यहाँ पर 18.5 से भी कम कहा है तो किस में आएगा? अंडर वेट में। नेक्स्ट वन इज the nurse asked the client to read the Snellen chart. Which of the following is tested?
स्नेलन चार्ट से क्या यूज़ किया जाता है? विजन चेक किया जाता है आपको 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा करके। तो यहाँ पर क्या चेक हो रहा है? ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर की ट्राइजेमिनल। तो स्नेलन चार्ट से यहाँ पर विजन चेक हो रहा है और इसके लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्टिक। यहाँ पर क्या चेक किया जा रहा है? ऑप्टिक। नेक्स्ट वन इज स्कार फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस फॉलोइंग इंजरी। स्कार फॉर्मेशन क्या है? नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है आफ्टर इंजरी के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द एबिलिटी टू हील विदाउट स्कार फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कौन से टिश्यूज में क्षमता है कि वो बिना स्कार फॉर्मेशन किए हुए हील हो जाएं? तो यहाँ पर स्किन और बोन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि स्किन में तो स्कार बनता है, यदि आपको कहीं पर कुछ इंजरी हो जाए तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, लेकिन बोन्स में नहीं पड़ते। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी आपका आंसर है जो बोन होना चाहिए, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 54 को एक बार क्लियर करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वन इज हु इज सर्विंग एज द 14th एंड करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के 14वें और रिसेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? आपने द्रौपदी मुर्मू याद रखा कि वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं हमेशा वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, के.आर. नारायण या फिर जगदीप धनखड़। तो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के अभी रिसेंट में श्री जगदीप धनखड़। नेक्स्ट वन इज ट्राइमार्मस आर। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइमार्मस का मतलब है यहाँ पर क्या है? हृदयावास्ती गुदा, हृदय आकृति वृक्का, सिरस हृदयावास्ती या फिर अनब्दी अबब। ट्राइमरस का मतलब है सिरस मतलब वेन, हृदय मतलब हार्ट, वास्ती मतलब ब्लैडर। नेक्स्ट वन इज द हु प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, B.R. अम्बेडकर ने कि राजा गोपालाचारी ने। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट वन इज डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी इज सीन इन। फोर्क होता है जिससे आप चाउमीन और मैगी बड़े मजे से खाते हैं, वही फोर्क है। डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी किसमें देखने को मिलेगी? फ्रैक्चर ऑफ अल्ला में, फ्रैक्चर ऑफ द हेड एंड ऑफ रेडियस में, एपिकॉन्सलियर फ्रैक्चर में, बॉकमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर में। तो इस तरीके से जनरली कूलिस फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप क्या मार्क करेंगे? फ्रैक्चर ऑफ द हेड एंड ऑफ द रेडियस। नेक्स्ट वन, एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड एट द एज ऑफ। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत विटामिन ए का पहला डोज बच्चे में कब दिया जाता है? 2 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में कि 12 महीने में? तो विटामिन ए का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? 9 महीने की एज में। मीजल्स वैक्सीन दी जाती है, उसी के साथ ओरली विटामिन ए भी दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन विच नेशनल पार्क प्रोजेक्ट चीता इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन से नेशनल पार्क में जो प्रोजेक्ट चीता इंट्रोड्यूस किया गया था मोदी जी के द्वारा? काजीरंगा, कूनो, जिम कॉर्बेट या फिर सुंदरबन नेशनल पार्क। इन चारों के 4 नेशनल पार्क इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके तहत जो प्रोजेक्ट चीता है यहाँ पर मोदी जी ने जो चीता मंगवाए गए थे उनको यहाँ पे छोड़ा गया था। नेक्स्ट वन इज मेजॉरिटी ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन विल बी। मोस्टली जो फीटल प्रेजेंटेशन होता है कॉमन कौन सा है? ब्रीच है, ब्रो है, फेस है कि वर्टेक्स है? कॉमन होता है वर्टेक्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन बैंड वॉर्न बाय हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। तो जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं उनमें एक बैंड पहनाया जाता है, उसका क्या काम है? सेफ्टी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एडवोकेसी के लिए कि लीगैलिटी के लिए? तो ये पहनाया जाता है सेफ्टी पर्पज से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्यूटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ डेंगू। डेंगू को स्प्रेड करने के लिए कौन से मच्छर रिस्पॉन्सिबल हैं? एडीज, एनाफिलिस, क्यूलेक्स की मेंसोनिया। तो एडीज एगेप्टी मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल, मच्छर जिम्मेदार हैं डेंगू के लिए। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द वेक्टर बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट। सभी किसी न किसी वेक्टर के थ्रू होने वाली डिसीज हैं, किसी एक को छोड़कर। मलेरिया,
डेंगू, टाइफॉइड या फिर चिकनगुनिया। टाइफॉइड यहाँ पर क्या है, टाइफॉइड वेक्टर बॉर्न डिसीज में नहीं आएगा, बाकी मलेरिया, चिकनगुनिया और जो डेंगू है तीनों आएंगे। नेक्स्ट इज एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आउटडेटेड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज्ड इन विच ऑफ दीज बैग। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई हैं उनको कहाँ पे डिस्पोज करेंगे आप, येलो में, ब्लैक में, रेड में कि वाइट ट्रांसल्यूसेंट बैग में। तो ये मेडिसिन डिस्कार्ड की जाएंगी किसमें, येलो कलर के बैग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज सपोज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 से 7 दिन, 1 से 21 दिन, 1 से 14 दिन कि 1 से 27 दिन। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 14 दिन तक का, 1 to 14 डेज। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसिडर्ड एडिक्वेट इफ द इन्फेंट पास यूरिन। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, एडिक्वेट मतलब बेबी को सफिशियंट है इतना ब्रेस्ट मिल्क इन्फेंट के लिए, तो कितने बार यूरिन पास करेगा, 6 to 8 टाइम्स इन 24 आवर, 3 to 5 टाइम्स इन 24 आवर, 2 to 4 टाइम्स इन 24 आवर या फिर लेस देन 6 टाइम्स इन 24 आवर। तो पता कैसे करें कि बच्चे को प्रॉपर फीडिंग हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर हो रही है, जब बच्चा 6 से 8 बार 24 घंटे में 6 से 8 बार क्या करे, यूरिन पास करे तब। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल गीता महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2022 एट। तो गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव स्टार्ट किया गया था कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, पंचकुला, रोहतक की चंडीगढ़। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट वन इज मोंटेगमरी ग्लैंड्स इज फाउंड इन। तो मोंटेगमरी ग्लैंड्स कहाँ पर होगी, ड्यूडेनम में, एरियोल ऑफ द ब्रेस्ट में, लेबिया मेजोरा या फिर टार्सल पैलेट में। तो मोंटेगमरी ग्लैंड्स होती है एरियोल ऑफ ब्रेस्ट में। नेक्स्ट वन इज द वन ऑफ द फॉलोइंग आर उपस्थाम्भस। उपस्थाम्भस कौन से हैं, तो ये है यहाँ पर आहार मतलब अच्छा खाइए, निद्रा मतलब अच्छी नींद लीजिए और ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। हड्डी तोड़ बुखार किसको कहेंगे हम, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और फाइलेरिया। तो हम कहेंगे डेंगू को, क्योंकि इसमें जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है इसमें डेंगू में, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, और ब्रेक बोन फीवर। नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक स्थान फॉर बाता। बाता के लिए स्पेसिफिक स्थान कौन सा है, सीरस, काटी, पक्वास्य या फिर अस्थि। अस्थि का मतलब बोन्स होता है। स्पेसिफिक स्थान है बाता के लिए क्या है, पक्वास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ स्वेदा इज। स्वेदा का मतलब है यहाँ पर पसीना, स्वेट। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है, क्लेदा वहना, क्लेदा विद्युत्री, अवस्थाम्बा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसको मैंने छोड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ। साइकोलॉजी में क्या है, सेंसेशन एंड परसेप्शन है, एक्सपीरियंस एंड मेंटल इलनेस है, कल्चरल एंड ग्रुप डायनामिक्स या फिर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस है। तो साइकोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के बारे में हम पता करेंगे। नेक्स्ट वन इज द ग्रेविडा मीन्स। ग्रेविडा का मतलब क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन है, अ प्रेग्नेंट वुमेन विथ 2 चिल्ड्रन, अ वुमेन आफ्टर अबॉर्शन, अ प्रेग्नेंट डिलीवर्ड 1 वायबल चाइल्ड। तो ग्रेविडा का मतलब होगा प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट वन इज कॉप्लेक स्पॉट्स आर फॉर्म्ड इन द डिसीज। तो कॉप्लेक स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलेंगे, टाइफाइड में, मीजल्स में, मलेरिया की टीबी। तो कॉप्लेक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे किसमें, मीजल्स में। नर्सिंग का यूनिवर्सल क्वेश्चन हमेशा आता है, एट व्हाट टेम्परेचर ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टोर्ड। किस टेम्परेचर पर ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओरल पोलियो वैक्सीन स्टोर करने का टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन इज द गोदांती इज़ा। गोदांती क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर टूथ ऑफ काउ, ग्रीन विट्रियोल, जिप्सेम ब्लू विट्रियोल। तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होते हैं या फिर
ये भी हम कह सकते हैं जिप्सम रहेगा मेनली। जो गोदांती है, गोदांती भस्म होती है, इसमें क्या होगा, जिप्सम पाउडर होगा जो कि हर्ब एक्सट्रैक्ट से रहेगा। और इसमें कैल्शियम सल्फेट भी रहेगा। और जनरली ये किसके लिए यूज़ की जाती है, तो ब्रेन के लिए। किसके लिए, ब्रेन के लिए, या फिर कुछ आपको कोई बात दोष डिप्रेशन वगैरह उसके लिए। नेक्स्ट वन इज एन इन्फेंट वेट इज 24 LV, कन्वर्ट द इन्फेंट्स वेट टू किलोग्राम। LV से आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो निकल के आता है आपका 10.9 kg। कितना, 10.9 kg। नेक्स्ट वन इज आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट। यदि मरीज बेहोश हो गया तो उसकी आंखों के ऊपर आई पैडिंग लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ड्राइनेस ऑफ आइज से प्रिवेंट करना है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज के लिए, कॉर्नियल अल्सर प्रिवेंट करने के लिए, कि आई मूवमेंट के लिए। तो मरीज यदि बेहोश है तो उसकी आंखों को क्लोज करने के लिए आई पैडिंग यूज़ किया जाता है ताकि उसको कॉर्नियल अल्सर ना हो पाए। क्या है, कॉर्नियल अल्सर ना हो पाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सा रिस्क फैक्टर होगा एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो फैट है और जो कोलेस्ट्रॉल है उसका डिपोजिशन कहाँ पर होगा, आर्टरीज में। और आर्टरी क्या होंगी, हार्ड होंगी, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, लो कंसेंट्रेशन ट्राइग्लिसराइड्स या लो लेवल ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 200 होती है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन यहाँ पे कहा है कि हाई रिस्क क्या रहेगा रिस्क फैक्टर, तो होगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। हाई लेवल होना किसका, LDL कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि ये क्या करेगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको जमा करने का काम करेगा, कहाँ पर, आर्टरीज में। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द मेजर बर्थ डिफेक्ट इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट कौन से देखने को मिलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, रिवर्सल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम की क्लेफ्ट लिप। जनरली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट भी होता है, बट ये कंफ्यूजिंग है तो मैंने यहाँ पे आपको ऐड किया है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू मेजर द पल्स। तो पल्स आप कितने टाइम तक चेक करेंगे, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड की 60 सेकेंड। तो अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन होता है ना, तो यहाँ पर कॉन्शियस अनकॉन्शियस कुछ नहीं पूछा, ओनली पल्स पूछा है, तो हम 60 सेकेंड तक। यदि बेहोश है मरीज तो 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टू बी प्रेजेंट इन चाइल्ड विथ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होगा मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना। तो यदि मिडिल ईयर इन्फेक्शन और ओटाइटिस मीडिया है तो कहाँ पर पेन होगा, आई में, ईयर में, नोज में कि टीथ में। ओटाइटिस मीडिया का मतलब ही है कि ईयर पेन, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होना, और ये क्या होगा, पेन इन द ईयर, कान में ही आपको दर्द होगा। नेक्स्ट इज द मूला अधिष्ठाना ऑफ सीरासिस। तो मूला एक मेडिसिन है आयुर्वेद की, तो एक किसके लिए है, हृदय के लिए, यकृत के लिए, नाभि के लिए कि प्लेसेंटा के लिए। तो ये नाभि मतलब अम्बिलिकस जो एरिया है आपका उसके लिए। नेक्स्ट वन, अधारेनिया वेगासा। तो अधारेनिया वेगास कितने हैं, 8, 13, 6, 10, तो ये होते हैं 13। नेक्स्ट वन इज द मैनर्स डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मैनर्स डिसीज के सिम्टम पूछे हैं, कंडक्टिव डीपनेस, रिकरेंट वर्टिगो, नेस्टैग्मस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर टिनिटस होगा, वर्टिगो होगा, टिनिटस होगा, वर्टिगो होगा, डिजनेस होगा, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, रिकरेंट वर्टिगो, बार बार आपको चक्कर टाइप से आना। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है इंडिया का 2018 से 2020 में कितना था। SRS और RGI दोनों से और सेंसर से सब अपना अपना डेटा रिलीज करते हैं। तो RGI के अकॉर्डिंग 2018 से 2020 का भारत का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो कितना रहा है, 90 पर लाख, 92 पर लाख, 95 पर लाख, 97 पर लाख। तो ये रहा है 97 पर लाख। नेक्स्ट इज व्हाट कंट्री डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेन इन नर्सिंग। क्वेश्चन देखिए, ट्रेनिंग ली है नर्सिंग में किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जिसको नर्सिंग की जनक कहा जाता है, माता पिता दोनों कहे जाते हैं।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी ट्रेनिंग कहाँ पर ली है? बेल्जियम में, यूएस में, जर्मनी के, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर पूछा है ट्रेनिंग, तो इन्होंने जर्मनी में कुछ दिनों तक नर्सिंग की ट्रेनिंग ली हुई है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यंत्रा। नंबर ऑफ यंत्रा कितने होते हैं? 107, 101, 20, 24। तो नंबर ऑफ यंत्र होते हैं 101। नेक्स्ट वन इज दीपिका तेला इज इंडिकेटेड इन। तो दीपिका ऑयल किसके लिए यूज किया जाए? तेला का मतलब ऑयल ही ये तेल है। कर्ण रोग में मतलब कान के लिए, नेत्र रोग में मतलब आंखों के लिए, जिह्वा या फिर सिरोरोग, तो यूज किया जाए कर्ण रोग के लिए। नेक्स्ट इज ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन्स आर कॉमनली फाउंड इन। क्या है? ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन। क्या है? ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन है जो किसमें देखने को मिलेंगे? सिस्टिक डक्ट में, गॉल ब्लैडर में, कॉमन वाइल डक्ट में, या फिर ऑल ऑफ दीज में। तो यहाँ पर वाइलरी सिस्टम को मेनली अफेक्ट करेगा। क्या? ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन। अब यहाँ पर गॉल ब्लैडर और जो वाइल डक्ट है सभी अटैच्ड रहेंगे, तो इस सभी को अफेक्ट करेगा। लिवर ने बाइल बनाया, बाइल जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ है, फिर वाइल डक्ट के थ्रू पास हुआ, लेकिन यहाँ पर ये आपके तीनों पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, इसीलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज द ऑथर ऑफ चरक संहिता। चरक संहिता के ऑथर कौन है? चरक, ये बुक आपने देखी है चरक संहिता, इसके ऑथर कौन है? चरक। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ स्त्रोतास अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत के अकॉर्डिंग टोटल कितने स्रोत थे? 11, 22, 10, 9। तो इनके अकॉर्डिंग जो स्रोत थे वो कितने थे? टोटल 11। नेक्स्ट वन इज द मेन ट्रीटमेंट फॉर तमक्का श्वासा इज। तमक्का श्वासा का जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है? विरेचना, वमना, नृहुआवस्थी, नास्या कर्मा। तमक्का श्वासा का जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है? विरेचना। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन में था शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा पंजाब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर ट्राई सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? सिलचर, चेरापूंजी, मात्स्वारनम या फिर गुवाहाटी। तो मेघालय का जो शहर है मावस्यरम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट इज राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। राइट टू वोट और इंडिया को जिताना किसका कौन से राइट से लिया गया? फंडामेंटल, नेचुरल, कॉन्स्टिट्यूशनल की लीगल राइट। ये लिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से। लास्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मच पॉपुलेशन वुड बी कवर्ड अंडर ईच आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो आयुष के थ्रू जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुले गए हैं तो कितनी पॉपुलेशन कवर करेगा हर एक आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? अबाउट 5000 पॉपुलेशन इन हिली एरिया, अबाउट 7000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया, अबाउट 5000 इन प्लेन एरिया एंड 3000 इन हिली एरिया, या फिर अबाउट 7000 इन प्लेन एरिया एंड 5000 इन हिली एरिया। सीधी सी बात है कि एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा? तो 5000 प्लेन एरिया में, पहाड़ी इलाका है तो 3000, वही है यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए वो इस तरीके से था, इफ P denotes multiplied by R, denotes subtracted from S, denotes added to, and Q denotes divided। तो इक्वेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने कोड और डिनोट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके थ्रू इस आंसर को सॉल्व कीजिए। तो आई होप आपको ये आंसर की अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का ही पेपर है। थैंक यू, बाय बाय, टेक